हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9वें दिन की। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी या हल्की बैंगनी रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं। पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें सफेद या कमल के फूलों से सजाएं। पूजा की सभी सामग्री जैसे रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, घी, मोली, फल और नैवेद्य एक जगह रख लें। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल या शुद्ध जल से खुद को और पूजा सामग्री को पवित्र करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो सबसे पहले कलश की पूजा करें, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। चलिए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा। माँ को रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और चुनरी चढ़ाएं। उन्हें कमल का फूल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं और फिर धूप जलाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। हवन और पूर्णाहुति। महानवमी पर हवन का विशेष महत्व होता है। एक हवन कुंड की स्थापना करें और उसमें आम की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। देसी घी और अन्य हवन सामग्री से पूर्णाहुति दें। चलिए अब बात करते हैं भोग की। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। नवमी पर 9 कन्याओं और एक बालक को घर बुलाकर भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। उन्हें रोली और कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी आरती करें। उन्हें हलवा, पूरी और चना खिलाएं। भोजन के बाद अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दक्षिणा और भेंट देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं क्षमा प्रार्थना। पूजा के बाद माँ की आरती गाएं और जाने अनजाने में हुई गलतियों से माँ से क्षमा मांगें। कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। चलिए अब जानते हैं महानवमी का महत्व। इस दिन की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह 9 दिनों की पूजा का अंतिम दिन होता है, जिसके बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।